अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदेद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आज बात होगी। IMF का बजट आ गया, डार के इस्तीफे का मुतालबा, बिजली बंदिश का दौरानिया तवील, मवेशी मंडियों का सुपर संडे और लड़की की मौत मुअम्मा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। बजट मंजूरी से कबल मिनी बजट ले आई। IMF की कड़ी शराइत का बोझ अवाम पर गिरा दिया गया। तनख्वाहदार तबके की जेबों पर डाका महाना। 2 लाख आमदन वालों पर इनकम टैक्स की शरह में 2.5% इजाफे की तजवीज। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर भी टैक्स दुगना। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% करने की तजवीज। पिछले बजट की वसूलियां भी इस बजट में की जाएंगी। अगले माली साल के लिए टैक्स हदफ में मजीद 215 अरब रुपए के इजाफे की तजवीज सामने आई है। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे उमर हयात से। उमर, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल जी, हुकूमत ने IMF के साथ जो है वो मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए बजट में जो है वो मजीद तरामीम कर दी हैं। और ये इन तरामीम की तजवीज़ ये है कि अगले माली साल के लिए टैक्स हदफ में मजीद 215 अरब रुपए इजाफा किया जाएगा और नए माली साल में FPR का जो हदफ है 9,415 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है। हुकूमत ने नए माली साल के बजट में 438 अरब रुपए के नए टैक्सेस आयद करने की तैयारी की है और गुज़िश्ता मिनी बजट के 500 अरब रुपए के टैक्स भी नए माली साल में नाफिज होंगे। 9 जून को पेश की गई फाइनेंस बिल में 223 अरब रुपए के टैक्स नाफिज करने की तजवीज़ थी और अब अगले माली साल के बजट में 938 अरब रुपए के नए टैक्स नाफिज करने की तजवीज़ है। हुकूमत ने IMF के साथ जो है मुज़ाकरात के दौरान $1 लाख एमनेस्टी की स्कीम वापस लेने की हामी भर ली है। बैरून मुल्क से $1 लाख लाने वालों से जराए ना पूछने की स्कीम दी गई थी और इसी तरह जूसेस पर FPD की शरह 10% से बढ़ाकर 20% करने की तजवीज़ है और खाद पर 5% पेट्रोल एक्साइज ड्यूटी जो कि फी किलो 3 रुपए के हिसाब से आयद करने की तजवीज़ है। 2000 सीसी की गाड़ियों पर नया टैक्स आयद करने की तजवीज़ है और प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स 1% से बढ़ाकर 2% करने की तजवीज़ है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स में इजाफे की तजवीज़ सामने आ गई है और माहाना 2 लाख से ज्यादा आमदन वालों पर इनकम टैक्स की शरह में 2.5% इजाफा करने की तजवीज़ है। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह में कमी है इजाफे का अख्तियार वफाकी काबीना को देने की तजवीज़ है और पार्लियामेंट से लेवी बढ़ाने का अख्तियार वापस लेने की तजवीज़ है और पेट्रोलियम लेवी की हद 50 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए करने की तजवीज़ है। मजमूई बजट में भी हमने देखा है कि 20 अरब रुपए का इजाफा किया गया है और मजमूई बजट का हुजम जो है वो 14,460 अरब रुपए से बढ़ाकर 14,480 अरब रुपए करने की तजवीज़ है। जी ठीक है उमर, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। कौमी असम्बली ने खुर्शीद 2 पेंशन मामले पर सवाल उठा दिया। इसहाक डार ने जवाब दिया कि जो पेंशन किसी महकमे से ज्यादा होगी वही दी जाएगी। ग्रेड 17 से 22 तक ये एक पेंशन का असूल लागू होगा। इस गरीब मुल्क में एक साबिक आर्मी चीफ और साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर 2 पेंशन ली जाती रही है। बेवा को ताहयात पेंशन मिलेगी मगर औलाद में बेटी या मुतल्लका को 10 साल तक मिलेगी। पेंशन बिल्कुल बैन डाला गया, ये अच्छा इक़दाम है कि 2 पेंशन नहीं होनी चाहिए और एक होनी चाहिए। मगर जो अखबारों में दिखाया गया है वो ये दिखाया गया है कि पेंशन तो एक है मगर वो बंदा अगर कॉन्ट्रैक्ट पे जाके कहीं काम करता है, उनको तनख्वाह मिलती है तो वो नहीं ले सकता। वो जब वो काम करता है, अगर ये बात सही है, जब वो अपने काम करता है तो तनख्वाह उस काम की लेता है। तो ये ज़रा क्लियर हो जाए तो बड़ी मेहरबानी हो। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में जॉब कर रहे हैं तो सरकार की अगर पेंशन है तो फिर 2 पेंशन में से जो बड़ी पेंशन है उनको चूज करना होगा। हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट की जॉब में कम पैसे मिल रहे हो और कम पेंशन हो तो वो उनकी सवाबदीद होगी कि जो बड़ी पेंशन है ये बड़ा पुराना मसला चल रहा है और इसको ठीक बहुत मुद्दत पहले हो जाना चाहिए था कि एक असूली बात है कि जी आप एक पेंशन के हकदार जरूर होते हैं और जो आपकी हाईएस्ट जो है वो मिलनी चाहिए। यहाँ लोग आर्मी चीफ भी रहे उसकी पेंशन ले रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क के रहे उसकी भी पेंशन लेते रहे, फिर सदर पाकिस्तान बन गए उसकी भी पेंशन लेते रहे। ये इस गरीब मुल्क के ऊपर ये एक बहुत बड़ा बोझ था। अगर कोई खुदा न खास्ता जो पेंशनर है फौत हो जाते थे उसकी बेवा को तो ज़ाहिर मिलनी चाहिए
अब जो बेवा खुदा न खासा वो भी फौत हो गई, तो आगे जो उनके डिपेंडेंट्स हैं उस पर कोई कतगन ही नहीं है, वो सारी उम्र पेंशन चलती रहती है। दैट इज अनफेयर। उसके लिए भी 10 साल का किए, 10 साल मिलेगी, उसके बाद तो खत्म हो जाएगी। जो बजट पेश किया गया है और जिस पर वोटिंग कराई जा रही है वो दोनों अलग हैं। इसहाक डार को नाकामी पर फौरी इस्तीफे का मुतालबा करता हूं। शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा इसहाक डार के बजट को IMF, माहिरीन मुआशियात और ताजरों ने मुस्तरद कर दिया है। IMF ने डार की डॉलर एमनेस्टी स्कीम भी मुस्तरद कर दी है। दरामदात पर पाबंदी से सनतें मुतासिर हुई। ज़राई अद्वियात पर 5% ड्यूटी लगा दी गई। इनका कहना था कि 12 अगस्त को असम्बलियों की मुद्दत पूरी हो जाएगी। देखते हैं कि PDM इलेक्शन करा के आइन की पासदारी करती है या नहीं। अरब के मजीद टैक्सेस की नवीद कौम को सुनाई गई है। वो कौम जो महंगाई के बोझ में पिसी पड़ी है। 215 अरब के मजीद टैक्स उस पर लगाए जाएंगे। फाइनेंस बिल जो दिया गया उसको रिवाइज किया जा रहा है और अब जो बजट पेश होगा जिस पर वोटिंग होगी वो नया फाइनेंस बिल होगा जिसमें 215 अरब के इजाफी टैक्स होंगे। जो पहले टैक्स लगे हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, उनमें इजाफा। यहाँ मैं ये भी कहता चलूँ कि मैं क्यों गुजारिश कर रहा हूँ कि इसहाक डार साहब को मुस्तफ़ी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। गरीब बेबस 215 अरब रुपए का मजीद टैक्स, 10 रुपए पेट्रोल पर बढ़ रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, लोड शेडिंग, अजनास की किल्लत गरीब का मुकद्दर है। शरीफों की जमहूरियत खुद सैर तफरी मौज मेले पर है। शेख रशीद की गोईट में लिखा कि 13 मुर्दा पार्टियों ने मुल्क को गरीब का कब्रिस्तान बना दिया। ये इलेक्शन में जाने की पोजीशन में नहीं, आवाम इन्हें मानती है ना ही दुनिया तस्लीम करती है। शेख रशीद ने मजीद कहा कि जरदारी को मीसा के मईशत से पहले करप्शन का हिसाब देना होगा। नवाज शरीफ के आने या ना आने से अब सियासत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब बात कर लेते हैं लोड शेडिंग की। तो मुल्क में बिजली की शदीद किल्लत है। लोड शेडिंग का दौरानिया शहरों में 10 और देही इलाकों में 14 घंटे से तजावुज कर चुका है। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की पैदावार 20,402 मेगावाट जबकि तलब 27,000 से ज्यादा है। शॉर्टफॉल 6,598 मेगावाट से तजावुज कर चुका है। आपको बता रहे हैं लोड शेडिंग का दौरानिया शहरों में 10 घंटे तक बढ़ चुका है जबकि देही इलाकों में 14 घंटे से तजावुज कर चुका है। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की पैदावार 20,402 मेगावाट जबकि तलब 27,000 से ज्यादा है। शॉर्टफॉल 6,598 मेगावाट से तजावुज कर चुका है। मुल्क में बिजली की शदीद किल्लत है। लोड शेडिंग का दौरानिया शहरों में 10 और देही इलाकों में 14 घंटे से तजावुज कर चुका है। मुल्क में बिजली की शदीद किल्लत, लोड शेडिंग का दौरानिया तब्दील हो गया। पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क में बिजली की पैदावार 20,402 मेगावाट जबकि तलब 27,000 से जायद है। शॉर्टफॉल 6,598 मेगावाट से तजावज कर गया। पन बिजली की पैदावार 6,200 मेगावाट है। सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स की पैदावार 563 जबकि निजी बिजली घरों की पैदावार 9,000 मेगावाट है। सोलर बिजली घरों की पैदावार 100 मेगावाट, बगास से 130 मेगावाट, न्यूक्लियर पावर प्लांट से 3,164 मेगावाट और विंड पावर प्लांट से 1,245 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। बिजली की पैदावार और तलब में फर्क की वजह से लोड शेडिंग का दौरानिया शहरियों में 10 और देही इलाकों में 14 घंटे से तजावुज कर गया। और कराची में भी लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना अजीरन कर दिया है। शदीद गर्मी में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग के बाद शहरी और ताजिर बरादरी परेशान है। इन मुतासिर इलाकों में पानी का बहरान भी सर उठाने लगा है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा राजा इमरान मंजूर कॉलोनी में मौजूद है, उनसे सूरत हाल मजीद जानते हैं। जी इमरान।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मंजूर कॉलोनी में मौजूद हूँ और अगर बात की जाए कराची में लोड शेडिंग के हवाले से तो ये इलाका भी काफ़ी मुतासर नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी लोड शेडिंग के हवाले से बताया जाता है कि 24 घंटे में तकरीबन 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग है। मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये कहना चाहता हूँ कि लोड शेडिंग ओवर लोड शेडिंग है और कोई टाइम टेबल नहीं है। 8-8 घंटे 10-10 घंटे लोड शेडिंग हो जाती है। अक्सर अमूमन आपने देखा होगा PMT में भी प्रॉब्लम आ जाते हैं, उसके लिए ना के इलेक्ट्रिक की कोई गाड़ी आती है और मज़ीद 4-5 घंटे लगा देते हैं उसको जो लाइट जाती है उसको सही करने में। दूसरी बात ये कि लोड शेडिंग की वजह से आवाम इतनी मुतासिर हो रही है क्योंकि यहाँ पर हफ्ते में 2 दिन पानी आता है। इत्तफाक की बात है उसी दिन लोड शेडिंग हो जाती है जिस दिन पानी आना होता है, तो लोगों के पास पीने के पानी भी मुयसर नहीं होता। तो दूसरी बात यह है कि कारोबारी हज़रात जो यहाँ मौजूद हैं उनको इतनी परेशानी, इतनी गर्मी, आपको हीट स्ट्रोक चल रहा है और इतनी तवील लोड शेडिंग है, वो बेचारे कस्टमर को डील करें, अपने आप को संभालें, क्या करें कुछ समझ नहीं आता। जी जैसे कि यहाँ पर शहरियों से बात हो रही थी, उनका कहना यह है कि लोड शेडिंग से ना सिर्फ इस सख्त गर्मी में उन्हें शदीद गर्मी में जो है मुश्किलात का सामना सिर्फ गर्मी की वजह से करना पड़ रहा है, बल्कि इस हवाले से उनका ये कहना है कि रुक करेंगे लाहौर का, जहां शॉर्टफॉल के बायस बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया है। शदीद गर्मी और घंटों की लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। मजीद जान लेते नुमाइंदा बोल न्यूज ताबिश भट्ट से। ताबिश बताइए। बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत के साथ ही जो बिजली की लोड शेडिंग लाहौर शहर में की जा रही है, लेस्को रीजन में 5600 मेगावाट की जो है वो तलब है, जबकि फ्राहमी जो है 4000 मेगावाट है। और लाहौर शहर में जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर 12 से 14 घंटे, जबकि देही इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कितने घंटे लोड शेडिंग की जा रही है और लोड शेडिंग की वजह से कारोबार कितना मुतासिर हो? देखें 24 घंटे के अंदर बिजली इस टाइम 12 घंटे जा रही है। जो कारोबार की बात है वो जो कस्टमर होटल के ऊपर आते हैं वो तो यहाँ बैठते नहीं हैं, चूँकि गर्मी की वजह से बैठा नहीं जाता है। एक तो आग का निज़ाम है, दूसरे नंबर पे बिजली होती नहीं, पंखा जब तक नहीं चलेगा वो कैसे बैठेंगे, वो उठ के ऐसे ही चले जाते हैं और कारोबार भी दरम बरम। और उसके अलावा जो हम लोग हैं, हमारे वर्कर्स हैं, हम लोग भी तो होटल के ऊपर बिजली के बगैर, पंखे के बगैर काम नहीं कर सकते हैं। और जब रात को हमें सोना होता है, दिन भर ड्यूटी करने के बाद रात को लाइट होती नहीं, ओवरलोडिंग से ट्रांसफार्मर खराब होते हैं और फिर 3 से 4 रोज तक। ठीक है ताबिश भट्ट, बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे मौसम की। बारिश बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल हो गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है, जबकि बुनीर और मानसेहरा में भी बादल बरस पड़े। कोहलू, बारखान में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी, बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। कराची समेत सिंध के मैदानी इलाकों में गर्मी का राज बरकरार है। जा रहा है जून, आ गया प्री मानसून। बारिश बरसाने वाले सिस्टम की मुल्क में एंट्री। महकमा मौसमियात ने तेज बारिश का सिलसिला 27 जून तक जारी रहने की पेशगोई कर दी है। लाहौर में अर्बन फ्लडिंग और बलूचिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बादल जमकर बरसे, गर्मी का जोर टूट गया। बुनीर और मानसेरा में भी मूसलाधार बारिश से मौसम दिलफरेब हो गया। कोहलू, बारखान, दक्की में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी, बारिश का पानी घरों में दाखिल। जिला वाशिक के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। तैयार फसलें, सोलर पैनल और कई हिफाजती बंद बह गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कराची समेत सिंध के मैदानी इलाकों में गर्मी का राज बरकरार है। शहर कायद में रिमझिम का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा गर्मी दालबंदीन में पड़ी, जहाँ दर्जे हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। नौकंडी में 48 और सिब्बी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। बलूचिस्तान काबीना ने सूबे में शाहराहों पर कायम चेक पोस्टें फौरी तौर पर खत्म करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कदूस बजिंजू की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया है। काबीना अरकान ने चेक पोस्टों के क़याम पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और फैसला किया कि आइंदा कोई इदारा सूबाई इजाज़त के बगैर शाहराहों पर चेक पोस्ट कायम नहीं करेगा। चेक पोस्टों की अफादियत सामने नहीं आई और ना ही आज तक कोई दहशतगर्द बसों से गिरफ्तार हो सका है। सिक्योरिटी इदारे समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाइयाँ करें।
और नाज़रीन, ईद कुर्बान से कबल आखिरी संडे है आज। कराची वालों ने जानवरों की तलाश में अब मंडियों का रुख किया है। किसी को है तगड़े और सस्ते बैल की तलाश, तो कोई खूबसूरत और मुनासिब कीमत पर बकरे ढूंढ रहे हैं। व्यापारी भी पूरे साल की खिदमत का सिला मांगने के लिए खरीदारों को कीमतों पर मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं। मजीद हम बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद सलीम से, जो मंडी में मौजूद हैं। सलीम, अभी कुछ वक्त गुजर भी गया है, संडे का दिन है और खासा रश भी होगा मंडियों में। भाव ताव का क्या सिलसिला देख रहे हैं आज आप? जी बिल्कुल, देखें, मैं इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी नॉर्दर्न बाईपास पर कराची में कायम की गई है, उस पर मौजूद हूँ। आज छुट्टी का रोज़ इतवार है। शहरियों ने बड़ी तादाद में मवेशी मंडी का रुख कर लिया है और ईद कुर्बान में भी कुछ रोज़ बाकी हैं, तो शहरियों ने आज अपना जानवर ख़रीदने के लिए मवेशी मंडी का रुख कर लिया है। मेरे कैमरामैन रेहान अगर आपको कब में दिखा पाएँ कि बड़े खूबसूरत किस्म के एक मैं जनरल ब्लॉक में मौजूद हूँ जहाँ पर जानवर हैं। ये इससे मैं एवरेज ब्लॉक में मौजूद हूँ इसलिए कि यहाँ पर जो आम शहरी है नॉर्मल किस्म का जो जानवर खरीदने आ रहा है, ये तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए वाली रेंज में। ये बराबर में भाई खड़े हुए, इन्होंने जगह। मोहम्मद सलीम नॉर्दर्न बाईपास पर कायम एशिया की सबसे बड़ी मंडी में मौजूद हैं और जानवरों के हवाले से बता रहे हैं कि क्या कीमतें हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलीम आपका। उधर हैदराबाद की मवेशी मंडी में भोलू पहलवान की एंट्री। मालिक ने 20 मन वजनी बैल की कीमत 25 लाख रुपए लगा दी। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ गुलाम शब्बीर आराई से। गुलाम शब्बीर, बताइए क्या खासियत है इस बैल की? मवेशी मंडी हैदराबाद में इस वक्त मैं मौजूद हूं और ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। हर ख़रीदार ये चाह रहा है कि अच्छे से अच्छा, तगड़ा और ख़ूबसूरत जानवर वो ख़रीदे। इस वक्त जिस बछड़े जानवर के पास हम मौजूद हैं उसका नाम भोलू पहलवान रखा गया है, जो कि 20 मन का बताया जा रहा है, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए बताई गई है। इस वक्त उसका जो व्यापारी है वो भी हमारे साथ मौजूद है और जो ख़रीदार है उनके अंदर भाव ताव का जो सिलसिला है वो भी जारी है। मालिक हमारे साथ मौजूद है, पहले उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे भाई, क्या खुराक है इसकी, इतना महंगा क्यों है? साईं, हम इसे सुबह 5 किलो दूध पिलाते हैं, इसको बादाम खिलाते हैं, मुरब्बा खिलाते हैं इसको हम। उसके अलावा दीगर अशिया हैं जो इसके चारा वगैरह होता है, सानी वगैरह कराते हैं इसकी। बड़े नाज नखरों से पाला इसको हमने। महंगाई इतनी हो गई है कि बंदा बहुत देखभाल के जो है जानवर पाल रहा है। भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आपको अच्छा लगा है, क्या कहेंगे? अच्छा लगा है, लेकिन पैसे बहुत बदल। ठीक है शबीर आराई, बहुत शुक्रिया, आप हमें हैदराबाद की मंडी से आगाह कर रहे थे। ईद कुर्बान की आमद से कबल ही टमाटर, आलू, प्याज की कीमतों में इजाफा हो चुका है। धनिया, पुदीना, हरी मिर्चों समेत लीमू की कीमत भी आसमान पर पहुंच चुकी है। मजीद इस हवाले से बात करेंगे। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा बोल मरियम हसन। मरियम हसन, बताएगा क्या सूरत हाल है महंगाई? देखिए, बिल्कुल ईद की आमद से कबल ही जो है अशिया खुर्दनों समेत जो खड़े मसाला जात हैं, जो सब्जियां हैं, उनकी कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। आलू, प्याज, टमाटर की कीमतों में गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत 50 रुपए फी किलो जो है वो इजाफा हो चुका है। जबकि अगर हम बात करें हरे धनिये, पुदीने और उसके साथ साथ हरी मिर्चों की, तो उनकी कीमतों में भी जो है 10 से 20 रुपए का इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। लीमू जो है इस वक्त तकरीबन 200 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। अदरक लहसन की अगर हम बात करें तो अदरक जो है तकरीबन 250 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है और अदरक लहसन जो है वो 150 रुपए पाव जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों से जब हमने बात की तो उनका यही कहना था कि शहर में इस वक्त जो है तमाम ही मार्केट्स में जो हरे मसाला जात हैं, जो सब्जियां हैं, उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जबकि इस वक्त हम बचत बाजार में मौजूद हैं और यहाँ पर भी जो है मामला कुछ इसी तरीके से हैं। कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट के अकॉर्डिंग जरूर चीजें जो है फरोख्त हो रही हैं, लेकिन लिस्ट के अंदर जो है गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत अब जो है कीमतों में इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। दुकानदारों और अब हम रुक करते हैं लाहौर का, जहां पर ईद से कबल शहर को साफ रखने के दावे दम तोड़ने लगे हैं। लाहौर के इलाकों जिनमें गड़ी शाहू, बस्ती सैदन शाह, कुर्बान लाइन, हबीबुल्ला रोड, मुगलपुरा और शाहजमाल के इलाके शामिल हैं। कूड़े के ढेर लगे हैं। शहर की सफाई मुहिम पर इंतजामिया और शहरियों का क्या मौक़िफ़ है, जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा शौकत अली से। जी शौकत। ये बकरा ईद की आमद है और ये सुनते इब्राहिमी का जब फरीज़ा सर अंजाम दिया जाता है तो उस मौके पर सफाई का जो सूरत हाल है वो काफ़ी बिगड़ जाती है लाहौर में ख़ासकर। और आम दिनों में बताया गया है कि जो कूड़ा पैदा होता है वो 6000 टन रोज़ाना है, लेकिन इसकी तादाद ईद के दिनों में 12000 तक तजावज़ कर जाती है। और ये देख सकते हैं कि कुर्बानी के जानवर हैं तो वो बकरे भी यहाँ कूड़े के करीब पहुँच गए हैं और कूड़े में से ही वो जो चीज़ें हैं उनको खाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये सूरत हाल है। यहाँ पर शहरी बड़े परेशान हैं, उनका ये कहना है अभी बकरा ईद नहीं आई, ये सूरत हाल है। और इंतजामिया कह रही है कि ज़ीरो वेस्ट लाहौर कर दिया गया है। तो हम जो इलाके के रहायशी हैं इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं, ये किस तरह गुजर बसर करते हैं, क्योंकि इनके घरों के बाहर ही कूड़े के जो ढेर हैं वो लग जाते हैं। तो ये दो हैं साहब बैठे हुए, हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, सारे सूरत हाल आपके सामने ही हैं। आप देख लें कि इधर सफाई की क्या नाक़िस जो है ना इंतज़ामात हैं। ये आपने सुना है कि शहरी बड़े परेशान हैं, उनका ये कहना है कि बकरा ईद की आमद है, लेकिन लगता है कि बकरा ईद से पहले इतना ताफुन फैल गया है और लगता है कि अगर जो इस पर काबू ना पाया गया तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है जी। लाहौर में सफाई की सूरत हाल बेहतर क्यों नहीं हो रही और LWMC ने बकरा ईद के मौके पर शहर को साफ़ करने के लिए क्या इंतजाम किए हैं, ये जानने के लिए हम रब्ता करते हैं और पहुंच गए हैं LWMC के ऑफिस और CEO जो हैं बाबर दीन साहब से कि वो क्या कहते हैं जी। थैंक यू फॉर द इंटरव्यू। इसमें ऐसा है कि ईद के लिए हमने अपना जो ग्रैंड ऑपरेशन है उसकी तमाम तैयारियां जो है हमने उसकी जो प्लानिंग फेज़ है वो सारा मुकम्मल कर लिया है। उसमें जितनी भी हमारी कॉन्ट्रैक्टिंग होती है, बॉस स्केल पे सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं, उन तमाम की तैयारी कर ली गई है। इसमें अभी हमने एक ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन भी लाहौर में शुरू कर दिया है जो इस हफ्ते जारी रहेगा और इसके बाद हम दोबारा जून एंड पे जून 25 से दोबारा एक ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन शुरू करेंगे और फिर उसके बाद ईद के जो 3 दिन हैं उसके अंदर इंश्योर किया जाएगा कि मेंटेन किया। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर गंदगी के ढेर दिखाई दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ LWMC इंतजामिया का दावा है कि बकरा ईद से कबल ही शहर को ज़ीरो वेस्ट कर दिया गया है। कैमरामैन फाज शबीर के साथ शौकत अली, बॉल न्यूज़ लाहौर। अहम खबर दें आपको, कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल की मंजूरी का अमल शुरू हो गया है। वजीर खजाना ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम पेश कर दी है। कौमी असम्बली ने कसरत राय से तरमीम मंजूर कर ली। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की हद 50 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी गई है। वफाकी हुकूमत को 60 रुपए फी लीटर तक लेवी आयद करने का इख्तियार होगा। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल की मंजूरी का अमल शुरू हो गया है। वजीर खजाना ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ऑर्डिनेंस में तरमीम पेश कर दी है। कौमी कसरत राय से इस तरमीम को मंजूर कर लिया है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की हद 50 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी गई है। 10 रुपए का इजाफा किया गया है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में। कराची में पार्टी के दौरान लड़की का पुरअसरार हलाकत का मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। 24 साल आयशा को एक खातून और मर्द जिना अस्पताल छोड़कर फरार। दोनों मुल्जिमान पुलिस के हाथ नहीं आ सके। रेंटे कार के मालिक के बयान की रोशनी में मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी जारी हैं, जबकि लड़की की डेड बॉडी को रहीम जार खान से वर्षा के आने पर हवाले किया जाएगा। और उधर पेशावर में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके सिख शहरी को कत्ल कर दिया। मनमोहन नामी शहरी को गुलरदा के इलाके में निशाना बनाया गया। फायरिंग के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद जमा कर लिए। चीफ कैपिटल पुलिस ऑफिसर अशफाक खान ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। SSP ऑपरेशन की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी गई। CCPO का कहना है कि सिख कम्युनिटी की टारगेट किलिंग में मुलव्वस मुल्जिमान के करीब पहुंच चुके हैं। 48 घंटों में अहम ब्रेक थ्रू का इम्कान है। कराची से खबर शामिल करते हैं। XDR टाइफाइड के केसेस में होशरुबा इजाफा हो रहा है। यौमिया दर्जनों केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं। XDR टाइफाइड क्या है, कैसे फैलता है और इससे बचाव कैसे मुमकिन है, बता रही हैं मरियम हसन। आलूदा पानी के वार कराची वाले होने लगे बीमार। शहरी आलूदा पानी पीने से हुए टाइफाइड का शिकार। SG टाइफाइड वेरिएंट है जिसमें आम एंटीबायोटिक्स असरअंदाज नहीं होती। रवां साल शहर में SDR के सैकड़ों केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। 1 से 5 साल तक के बच्चों पर वेरिएंट ज़्यादा हमला करता है। बड़ी उम्र के अफराद भी इसकी लपेट में आ रहे हैं। इब्तिदाई अलामात में तेज़ बुखार, जिस्म में दर्द और किसी दवा का असरअंदाज ना होना है। तस्दीक सिर्फ खून के टेस्ट के ज़रिए मुमकिन है। माहिर अमराज डॉक्टर अजहर चुगताई कहते हैं सीवरेज लाइन की लीकेज साफ पानी के लाइनों में शामिल होकर पानी को आलूदा कर रही हैं, जिससे टाइफाइड समेत दीगर अमराज तेज़ी से फैल रहे हैं। माहिरीन सेहत एंटीबायोटिक के बेदरिग इस्तेमाल से गुरेज करें। टाइफाइड की कस्म है। टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन का नाम है
जो आम खाने पीने की भी के ज़रिए लगता है। और XDR का मतलब ये होता है कि एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट, यानी वो बुनियादी तमाम दवाएं जो हमें किताबों में पढ़ाई जाती हैं टाइफाइड को ठीक करने के लिए, उनको रेजिस्टेंट हो चुका है, वो उस पर अब काम नहीं कर रही। मुताल्लिका इदारे साफ पानी की फरहमी और क्लोरीन की मतलूबा मिक़दार शामिल करके आवाम को बीमारी से बचा सकते हैं। शहरियों को वबा के वार से बचने के लिए खुद भी एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी होंगी। खाने से पहले हाथ धोना, पानी उबाल कर पीना और बाहर के खानों से मुकम्मल इज्तनाब करके बीमारी से बचा जा सकता है। उलमा कराम का जिना हाउस लाहौर का दौरा, कहा किसी भी मुहिब वतन पाकिस्तानी के लिए ये मंजर नाकाबिल कबूल है। वफद ने मुल्की असासों और फौजी तनसीबात पर हमलावर शरपसंदों को कानून के कटहरे में लाकर सख्त सजाएं देने का मुतालबा किया। जिना हाउस में जो कुछ हुआ, जिस तरह तबाही मचाई गई, आज मैंने देखा। और हम सोचते हैं और ये सवाल करते हैं कि कौन हो सकता है ऐसा मुहिब वतन पाकिस्तानी जिसके दिल में अपने वतन की ज़रा भी मोहब्बत हो कि वो ये मंजर देख के उसका दिल राज़ी हुआ हो। या अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा इकदाम करने से पहले कोई ये जहन में रखे कि अफवाज पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ सिर्फ वो लोग नहीं हैं जो वर्दी पहन के इस दरवाज़े पर खड़े होंगे, बल्कि अफवाज पाकिस्तान का मुहाफ़िज़ हर मुहिब वतन पाकिस्तानी है। 9 मई को यहाँ होने वाले वाक़े की दिल से शदीद मजम्मत करते हैं। वहीं हम ये मुतालबा भी करते हैं जो इस वाक़े के ज़िम्मेदार हैं कि उनको जो है करार वाक़या सज़ा देनी चाहिए। और आपको बताएं कि भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की पीठ में खंजर घोंपने की तैयारी कर ली। दिल्ली में अफगान हुकूमत के नुमाइंदे को चार्ज न देने से इनकार कर दिया। हुकूमत ने अफगान तालिबान के मुखालिफ यूनुस कानूनी ग्रुप से भी राब्ते तेज कर दिए हैं। और बोल न्यूज के इस बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे, जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। 80 के करीब जो है वो लाशें वो निकाली गई हैं। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इकदाम करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।